नमस्कार, आपका स्वागत करती हूँ हर खबर हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ शिका। तो चलिए रुख करते हैं खबरों का। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई, जिस पर जमकर बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस और पंजाब सरकार पर बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है। रिपोर्ट देखिए और इस मामले पर हो रही बयानबाजी को भी समझिए। जनवरी को पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी और पंजाब सरकार पर हमलावर है। पूरे देश में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए हवन पूजन हो रहा है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने माता मनसा देवी मंदिर में माथा टेका। मुख्यमंत्री ने पीएम की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने हवन किया। माता मनसा देवी मंदिर में महामृत्युंजय मंत्र जाप भी किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के साथ पंजाब में जो हुआ वो निंदनीय है। किसी भी सूरत में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ जब ऐसी घटना, शर्मनाक घटना होती है तो ये किसी भी रूप से स्वीकार नहीं की जा सकती। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाब की वर्तमान सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। सीएम ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद ही पंजाब में विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जाएं। शासकीय दृष्टि से देश के प्रधानमंत्री का पद हमारा लोकतांत्रिक जो देश है इसमें एक सबसे बड़ा पद होता है, और जब भी कभी उनके कोई कार्यक्रम बनते हैं तो उनकी रक्षा सुरक्षा, उनके रास्तों को एक प्रकार से सुनिश्चित करना कि उनका जो आवागमन का रास्ता है, यातायात व्यवस्था है, ये प्रदेश सरकार की महती एक जिम्मेवारी होती है। और इस जिम्मेवारी का निर्वहन यदि वो ठीक से करते तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। और मैंने तो यहाँ तक कहा है कि राष्ट्रपति को संज्ञान लेना चाहिए और राष्ट्रपति महामहिम को हम भी ज्ञापन सौंपेंगे और निश्चित रूप से इनकी सरकार को बर्खास्त करेंगे। वहीं पहले दिन से ही कांग्रेस इसे सुरक्षा में चूक मानने से इनकार कर रही है। आज कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया और पीएम के पंजाब में जान का खतरा बताने को राज्य का अपमान बता डाला। सिद्धू ने कहा कि रैली में भीड़ कम थी, इसीलिए ड्रामा रचा गया। प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं हैं, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आपकी जान की कीमत इस देश का बच्चा बच्चा जानता है और आप इस राज्य का, इसकी पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं ये कह के। उधर ये हाई प्रोफाइल मामला पहले ही कोर्ट में जा पहुंचा है। मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने पीएम के दौरे का रिकॉर्ड एकत्र करने का निर्देश दिया और सुनवाई पूरी होने तक केंद्र और राज्य की समितियों को कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा। मामले में अब सोमवार को फिर सुनवाई होगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय का 3 सदस्यीय जांच दल फिरोजपुर पहुंचा और पंजाब के कई अधिकारियों को तलब किया। जाहिर है पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक पर बीजेपी, कांग्रेस आमने सामने है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार चल रहा है। जहां बीजेपी इसे बड़ी साजिश बता रही है तो वहीं कांग्रेस ड्रामा करार दे रही है। सुरक्षा में सेंध पर दोनों पार्टियों के नेताओं के अपने अपने दावे हैं। अब कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन सवाल ये है कि सुरक्षा में चूक पर सियासत हो रही है या फिर ये सब एक साजिश के तहत किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर हरियाणा। वहीं भिवानी में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक लेने के लिए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचे, जहां उन्होंने जिले में चल रहे विकास कार्यों और पायलट प्रोजेक्ट की रिपोर्ट ली और काम समय में पूरा करने के लिए डेडलाइन जारी किया है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक मामले पर भी बयान दिया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा है
आपको बता दें कि 4 दशक बाद ऐसी घटना हुई है जो देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना है। वहीं दुष्यंत चौटाला ने लापरवाही अधिकारियों के खिलाफ पंजाब सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने डाडम हादसे पर कहा कि 2-4 दिन में पंजाब रिपोर्ट आने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही पूरे प्रदेश की माइनिंग का एरियल सर्वे करवाकर रिपोर्ट ली जाएगी। घटना पंजाब में हुई, इसके ऊपर एमएचए ने ऑलरेडी कमेटी गठित कर दी है जिसमें एनआईए के सीनियर अधिकारियों को डाला है और मैं मानता हूं कि ये एक घटना, पहली घटना इस तरह की 4 दशकों बाद हुई है और उसके बाद ऐसी घटना का देखा जाना मुझे लगता है देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती ना बन जाए। वेट एंड वॉच करते हैं कि क्या कार्रवाई एनआईए की टीम आगे करेगी, मगर पंजाब सरकार को भी उन अधिकारियों के विरुद्ध जिनने कहीं लापरवाही बरती सख्त कदम उठाने चाहिए। वहीं खेल मंत्री संदीप सिंह मुर्तजा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे हैं। इस मौके पर उन्होंने स्कूल के नवनिर्मित मुख्य द्वार, हर्बल पार्क और सौंदर्यीकरण परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। हम आपको बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने स्कूल की ओर से तैयार की गई आधुनिक लाइब्रेरी को भी छात्रों के लिए समर्पित किया। मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा है कि शिक्षा और खेल गतिविधियों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्रों को उनके द्वारा सम्मानित करने का यह हौसला बढ़ाया जाएगा, उनको प्रेरणा दी जाएगी और प्रयास किया जाएगा कि कुरुक्षेत्र का पिहोवा हल्का सौंदर्यीकरण शिक्षा एवं खेलों में प्रदेश का अग्रणी बने ताकि इसे अन्य हलकों के सामने एक मॉडल के तौर पर प्रस्तुत किया जा सके। मंत्री सरदार संदीप सिंह ने आगे ये भी कहा है कि शिक्षा और खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मंत्री कोटे से लाख रुपए की राशि मिलेगी। खेलों में हल्के से नेशनल गोल्ड मेडल लाने वाले को 3 लाख मिलेगा, वहीं सिल्वर पर 2 लाख और ब्रॉन्ज पर आपको बता ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी यूरोपियन स्कूल में आए हैं। यहाँ पर हर्बल पार्क आज उसका उद्घाटन किया है। यहाँ पर सौंदर्यीकरण का जो ब्यूटी है, जिसको हम ब्यूटी कहते हैं, वो ब्यूटी का एक अलग ही दृश्य है। और लाइब्रेरी जो है, इसमें लाइब्रेरी का जो उद्घाटन किया है, ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे एक स्कूल में नहीं, हम किसी पार्क में आए हों। और इतनी ग्रीनरी है, इतना, क्योंकि ग्रीनरी से आपको पॉजिटिव वाइब्स भी आती हैं, ऑक्सीजन भी आपको मिलती है। वहीं हरियाणा में बढ़ते कोरोना के मामलों की चपेट में जननायक जनता पार्टी के संयोजक अजय सिंह चौटाला आ चुके हैं। अजय सिंह चौटाला ने बीते दिनों ही कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें, जिसके बाद अजय चौटाला ने खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी ट्वीट हैंडल पर दी है। अजय चौटाला ने उनके संपर्क में आए लोगों को कोरोना टेस्ट करवाने की अपील की है और अजय चौटाला ने ट्वीट पर लिखा कि कोविड-19 के शुरुआती और माइल्ड लक्षणों के बाद ही कोविड टेस्ट मेरी पॉजिटिव आई है। और आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने एहतियात खुद को आइसोलेट कर लिया है। पिछले 2 दिनों में जो साथी मेरे संपर्क में आए हैं उनसे अनुरोध है कि वो अपना कोविड टेस्ट जरूर करवाएं और सावधानी भी बरतें। वहीं बाढड़ा उपमंडल में प्रशासन ने दर्जनों लोगों के मास्क न लगाने पर चालान काटे हैं। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते प्रदेश सरकार ने नियम कड़े कर दिए थे, लेकिन जो लोग लापरवाही बरतते हुए पाए गए हैं उनके यहां पर चालान काटे गए हैं। वहीं फिरोजपुर मामले में सीमा सुरक्षा बल ने सतलुज नदी से एक पाकिस्तानी नाव बरामद किया है। बरामदगी में
उस वक्त नाव खाली थी। सुरक्षा एजेंसियों ने इस एंगल में भी जांच शुरू कर दी है। ये पता लगाया जा रहा है कि ये नाव कब आई और कहां से आई है, इसमें कौन लोग सवार थे और इसे कहां ले जाने का मकसद था। इस पाकिस्तानी नाव की बरामदगी इसलिए अहम है क्योंकि 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहां फंसा था। उनकी सुरक्षा में चूक का मुद्दा राष्ट्रीय बहस का विषय भी बन चुका है। वहीं कोरोना को लेकर रोहतक रेड जोन में होने के बावजूद यहां सैकड़ों की तादाद में आंगनवाड़ी वर्कर ने इकट्ठा होकर अपनी मांगों के समर्थन में जुलूस निकाला है। इस दौरान कोरोना नियमों की जमकर यहां पर धज्जियां उड़ाई जा रही है। हम आपको बता दें कि इतनी संख्या में महिलाओं का एक साथ इकट्ठा होकर जुलूस निकालना प्रशासन की कार्यशैली पर यहां सवाल भी खड़े करते हैं। जब आंगनबाड़ी वर्करों ने इस मुद्दे को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा है कि वो आंदोलन करने को मजबूर है क्योंकि उनकी मांगों को माना नहीं जा रहा। आपको बता दें कि कोरोना के जो मामले हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं इसे देखते हुए भी जो आंगनवाड़ी वर्कर है वो धरना प्रदर्शन कर रही है और यहाँ पे जो कोरोना के जो नियम बने हैं उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप साफ तौर पर इस तस्वीर में देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी वर्करों ने धरना प्रदर्शन किया है इकट्ठा होकर और कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई है। इसमें ये है जी, जैसे 8 दिसंबर से हमारा चला हुआ है, 4 बार सरकार के साथ वार्ता होगी। हमने जो पहले की घोषणा हम केंद्र सरकार से हो चाहे हरियाणा सरकार उससे मांग रहे हैं, भाई हमारी घोषणा है ये पूरी। चलिए रुख करते हैं खबरों का। जिंद शहर के सौंदर्यीकरण को गति प्रदान करते हुए विधायक डॉक्टर कृष्ण मुंडा ने झांझ गेट से लेकर शिव चौक तक के डिवाइडर, फव्वारों और अशोक स्तंभ का लोकार्पण किया है। विधायक डॉक्टर कृष्ण मुंडा ने कहा है, आपको बता दें कि उनका कहना है कि शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा। शहर के सौंदर्यीकरण और विकास के पहिए को अब रोकना यहां पर अब नहीं रोका जाएगा। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि वो लगातार शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। वहीं फतेहाबाद अनाज मंडी में पुरानी रंजिश का मामला यहां पर सामने आया है। आपको बता दें कि कुछ बदमाशों ने 2 युवक पर हथियार से वार कर उन्हें घायल कर दिया। हथियारबंद बदमाशों की यहां पर वारदात जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें बदमाशों के हाथों में तलवार और कुल्हाड़ी दिखाई दे रहे हैं। दोनों घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो यहां बदमाशों के हौसले काफी बुलंद दिख रहे हैं। वहीं रतिया में शिक्षण संस्थानों को बंद होने पर छात्रों में रोष देखा गया है। छात्रों ने आपको बता दें कि सड़क पर उतरकर स्कूल कॉलेज खोले जाने की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि एक तरफ कोरोना का भय यहां पर दिख रहा है तो वहीं दूसरी ओर स्कूल और कॉलेज को बंद कर दिया गया है। 5 राज्यों में चुनावी रैलियां की जा रही है। छात्रों ने यह भी कहा कि कोरोना क्या केवल स्कूल कॉलेज से ही फैलता है और कॉलेज में छात्र छात्राओं ने वैक्सीन भी लगवा ली है। ऐसे में शिक्षण संस्थानों को बंद करना बेईमानी होगी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा में शिक्षण संस्थान शुरू करो। जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद।
सरकार द्वारा जो कोरोना महामारी को देखते हुए इन्होंने 12 जनवरी तक शिक्षण संस्थान बंद किए हैं, क्योंकि एक तरफ हरियाणा सरकार कह रही है कि हमने पूरे हरियाणा के अंदर जो कोरोना वायरस के टीके हैं वो लगा दिए हैं। उसके बावजूद ये आज कॉलेज और यूनिवर्सिटी को 12 जनवरी तक बंद कर दिए गए। ये इसका हम आज विरोध करें। पानीपत टोल प्लाजा के बाद अब पानीपत रोहतक बाईपास पर बने टोल प्लाजा को स्थानीय ग्रामीणों और टोल कर्मचारियों ने फ्री कर दिया है। ग्रामीणों का यहां पर कहना है कि पूरे देश में 10 किलोमीटर तक टोल फ्री है, लेकिन पानीपत में दोनों टोल पर आसपास के वाहन चालकों को लूटा जा रहा है। तो वहीं टोल कर्मचारियों का यहां पर कहना है कि NHI में नई कंपनियों को टेंडर दे दिया है, जिसकी वजह से पुरानी कंपनी उनका 10 महीने का जो वेतन है वो नहीं दे पा रही है। आपको बता दें कि ग्रामीण और टोल कर्मियों ने टोल को फ्री करते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा। टोल प्लाजा पे कुछ व्यक्ति इकट्ठे हुए हैं, तो मैं मौके पे आया था। तो जो गांव आसपास के जो टोल के लगते गांव हैं, बलाना गांव है, डिडवाड़ी गांव है, नोरथा है, डार है, यहाँ के आदमी इकट्ठे हुआ थे और ये शांतिपूर्ण तरीके से ही इकट्ठे हुए थे। तो इनसे मैंने पूछा तो इन्होंने बताया कि भाई जो हमारे जो गांव है वो टोल के बिल्कुल नज़दीक लगते हैं, 4-5 किलोमीटर के दायरे में, और हमारे जो गांव के बाशिंदे हैं उनका टोल फ्री होना चाहिए। तो इन्होंने अपना पक्ष है मेरे को लिख के दे दिया है, और मैं जो इन्होंने अपना जो पक्ष लिख के दिया है ये उचित माध्यम से माननीय उपायुक्त महोदय के पास अग्रेसित कर दूँगा। वहीं सिरसा के लघु सचिवालय पहुंचकर भाकियू चढ़ूनी के सदस्यों ने नहरों में सिंचाई पानी 15 दिन देने और नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों के संचालकों पर कार्रवाई की मांग को लेकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि फसलों की सिंचाई के लिए पहले की तरह 15 दिनों तक आपको बता दें कि नहरों में पानी दिया जाए और 15 दिन नहरें बंद रखी जाए। साथ ही ऐसे संचालकों पर कार्रवाई की जाए जो नकली खाद बना रहे हैं। ठीक है, इस बात के लिए हम सब सहमत हैं कि 3 काले कानून रद्द हो गए, लेकिन समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं। आप देख रहे हो जगह जगह पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। सभी तरफ से किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी सब दुखी हैं इस सरकार से। और अब समय ये आ गया कि अभी हमें ये इनाम दिया है सरकार ने कि हरियाणा में खास करके सिरसा जिले के अंदर जो पानी हमें 2 हफ्ते मिलता था, 2 हफ्ते बंद रहता था, अब इन्होंने 1 हफ्ता पानी हमें मिलेगा और 2 हफ्ते पानी बंद रहेगा। ये कहाँ का न्याय है किसान के साथ? किसान को मारने के लिए इस सरकार ने हर प्रकार से प्रयास है, उनका ही एक हिस्सा है। वहीं झज्जर में आज मिड डे मील वर्कर यूनियन ने धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों का डीसी को ज्ञापन सौंपा है। मिड डे मील वर्कर यूनियन के सदस्यों का कहना है कि उनकी धरने प्रदर्शन पूरे प्रदेश भर में हर जिले में चल रहे हैं। उन्होंने नवंबर महीने में माननीय मंत्री अनिल विज के समक्ष अपनी मांगे रखी थी, जिसको जल्द पूरा करने का आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन आज लगभग 2 महीने का समय बीत जाने पर भी उनकी मांगे जस के तस बनी हुई है। आपको बता दें कि 2 महीने का समय बीत जाने के बाद भी उनकी जो मांगे हैं। हमने 11 नवंबर को करनाल में रैली की थी और शिक्षा मंत्री ने वादा किया था कि हम डायरेक्टर से आपकी मांगे जल्दी पूरी करवाएंगे, लेकिन आज तक हमारी मांगे कोई पूरी नहीं हुई है और हमारे सभी जिलों पर प्रदर्शन चले हुए हैं। और आज हमने अपने झज्जर जिले में भी शिक्षा अधिकारी को मांग पत्र दिया है और 3 महीने से हमारी सैलरी नहीं आ रही है, उसके लिए भी हमने बात की है शिक्षा मंत्री से। वहीं पलवल के उपमंडल होल्डर टूरिज्म कॉम्प्लेक्स डाबचिक में जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार की ओर से हर घर नल हर घर जल योजना के तहत 40 दिन के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का जो समापन है, मौके पर पब्लिक हेल्थ विभाग के कार्यकारी अभियंता रमेश चंद्र गौड पहुंचे और लोगों को समझाया कि जीवन में जल का कितना महत्व है। इस मौके पर कार्यकारी
अभियंता ने सेमिनार में ट्रेनिंग लेने वाले 80 महिला पुरुषों को सर्टिफिकेट भी यहां पर बांटे हैं। जल जीवन मिशन के ऊपर हमारे सेंटर से एक टीम आई हुई है, जिसका संचालन श्री पूर्ण सिंह जी यादव कर रहे हैं। इनके 5-6 मेंबर हैं। उन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है और उस ट्रेनिंग में इन्होंने गांव वालों को जल जीवन मिशन के लिए बताया है, पानी को कैसे बचाना है और पानी की क्या कीमत है और किस तरह से हम इसको मेंटेन करना है। वहीं नूह कृषि एवं जल संसाधन के मामलों में आकांक्षी जिलों की सूची में दूसरे नंबर पर है। इतना ही नहीं, देश में 112 आकांक्षी जिलों में सर्वाधिक प्रगति में टॉप 5 जिलों में नूह जिला दूसरे पायदान पर है। शिक्षा विभाग की डेल्टा रैंकिंग में नूह जिला 9वें स्थान पर है। डीसी ने कहा है कि ओवरऑल रैंकिंग में नूह जिला 26वें स्थान से नीचे चला गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि स्वास्थ्य विभाग वैक्सीनेशन इत्यादि कार्यों में जुटा है, जिसकी वजह से ओवरऑल रैंकिंग में नूह जिला सबसे नीचे चला गया है। आकांक्षी जिलों की जो परियोजना है उसके अंदर विभिन्न क्षेत्रों में सभी जिलों का आपस में कंपैरिजन किया जाता है और विभिन्न जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर उनका आकलन किया जाता है। तो मुझे खुशी है कि हमारे कृषि एवं जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने इस बार जो एक्टिविटीज़ की उनको अच्छे से अपलोड भी किया और उसकी वजह से हम जो है पिछली बार जो 31वें नंबर पे थे वहाँ से हम इस बार दूसरे नंबर पे आ रहे हैं।